हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपका भी सपना है यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस बनने का और सीसैट की वजह से आपका प्रीलिम्स निकल नहीं पा रहा है, तो आज हम लेकर आए हैं सीसैट की मास्टर रणनीति, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि कौन-कौन से ऐसे मैथ्स के टॉपिक हैं जिनको पढ़कर आप आसानी के साथ सीसैट को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे लिखा गया पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी ने कहां से प्रश्न पूछे। इन सारी चीजों को आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका सीसैट 100% क्लियर हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस आपको करना क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसको करते जाइए, आपका 100% जो है सफलता मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए भाई, यहां पर देखते हैं। ये आपके लिए हमने एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, तो आप सभी लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर बुक करवा लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में हमने आपको 50 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका 10 आपका सीसेट के लिए होगा और इसके साथ साथ आपका यहाँ पर 40 टेस्ट आपके यहाँ पर जीएस पेपर 1 के होंगे। ठीक है, चलिए इसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मैथ्स में, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे मैथ्स की, तो मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 38 सवाल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी 38 से 40 सवाल आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स के आते हैं। और उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां कम सवाल पूछे जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें एवरेज सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें 3 कैटेगरी बनाया है। एक हमने बताया बनाया है टॉप प्रायोरिटी। तो अगर हम बात करेंगे टॉप प्रायोरिटी वाले सवालों की, टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स की, तो उसमें जो सबसे नंबर पे आता है, नंबर सिस्टम आता है। तो अगर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम के 19 से लेकर 22 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 19 से लेकर 22 सवाल। अगर हम बात करेंगे सीसेट 2023 की, तो वहां पर 22 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। अगर हम बात करेंगे यहां पर 2024 में, तो यहां पर 19 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये मान के चलिए कि 15 से 22 भी आपका हो सकता है, ऐसा नहीं कि 19 से 22। 19 और 22 तो लास्ट 2 ईयर्स में आए हैं, बट विश्वास कीजिए 15 सवाल, 16 सवाल, 17 सवाल कहीं नहीं गए आपके नंबर सिस्टम के। ये बात आपको जरूर ध्यान देना है। तो नंबर सिस्टम टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। उसमें चाहे आपका यूनिट डिजिट हो, चाहे आपका रिमाइंडर थ्योरम हो, चाहे आपका डिविजिबिलिटी रूल हो, इसके साथ साथ चाहे आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हो, नंबर ऑफ डिजिट से सवाल आपके बनते हैं, संख्याओं को उलटने वाले जो सवाल बनते हैं आपके, ये सारे सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नंबर ऑफ जीरो से सवाल बनता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। और यहां से 19 से 20 सवाल या 22 सवाल आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, दूसरे चैप्टर की बात करें, नाम है डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी की बात करेंगे, मैथ में भी आता है और इसके साथ साथ आपका रीजनिंग में भी आता है। तो अगर मैं मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाकर बात करूं, तो डेटा सफिशिएंसी के यहाँ पे अगर हम बात करूं, तो यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी के 8 से 10 सवाल आपके देखने को मिलते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों की मिलाकर मैं बात कर रहा हूं। अगर केवल मैथ की बात करेंगे, तो 4 से 5 सवाल आपके डेटा सफिशिएंसी के जरूर आते हैं। और डेटा सफिशिएंसी के सवालों को सॉल्व करना बहुत टफ नहीं है। मैंने अपने चैनल पे डेटा सफिशिएंसी की पूरी वीडियो प्रोवाइड किया है, अभी भी क्लासेस वहां पे चल रही हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे डेटा सफिशिएंसी की वीडियोस को जरूर देखिए, आपका 100% वहां से क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, 10 यहाँ पे 10 क्लासेस मैंने ली हैं, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। डेली 5 बजे हमारा जो है यूट्यूब पर सेशन होता है, तो आप सभी लोग वहां पे लाइव आकर सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड सवालों को भी वहां पर करा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे परसेंटेज की। तो परसेंटेज टॉपिक की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि अभी यहां पर 2024 में परसेंटेज से 5 सवाल पूछे गए। तो कभी 5 सवाल आता है, कभी 2 सवाल आता है, कभी 3 सवाल आता है, कभी 4 सवाल आता है। तो इसलिए परसेंटेज टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं बात करूंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो 2023 में यहां से भर भर के सवाल देखने को मिले थे।
2023 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 8 से 9 सवाल आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से देखने को मिले थे। इस साल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी से सवाल आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिले थे। आप कह सकते हैं कि ना के बराबर क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले थे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से इस साल जो है सवाल जरूर देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी पेपर में आता है तो 4 से 5 सवाल यहाँ पे जरूर आते हैं। तो 2023 में इसने तो हद ही पार किया था। 9 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल गए थे। तो ये आपके टॉप प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका नंबर सिस्टम, डेटा सफिशिएंसी, परसेंटेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन चैप्टर्स को आपको इग्नोर नहीं करना, इनको जरूर पढ़ के जाना है। अगर आपने केवल इन चैप्टर्स को ही पढ़ लिया तब भी आप यहां से 25 से 30 सवाल बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरा यहां पे रखा है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज टॉपिक्स, इसका मतलब क्या है कि जिनके जो सवाल हैं एग्जाम में 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इस साल आपका 3 सवाल देखने को मिला है। इस साल आपका 3 सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखने को मिला है। तो कभी 3 सवाल आता है, कभी 2 सवाल आता है, कभी 1 सवाल आता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी आपको अच्छे से कवर करना है। एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज से 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के भी 1 से 2 सवाल, कभी 2 सवाल आएंगे, कभी 1 सवाल आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये भी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो ये भी आपका 0 से लेकर 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहां पर भी जब भी एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है तो 2 सवाल आता है या फिर 3 सवाल आते हैं या फिर 4 सवाल आपके एग्जाम में यहां पर भी देखने को मिलता है, मतलब 2 से 3, मैक्सिमम 2 या 3 सवाल। एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ से भी आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें वो घंटी वाला जो सवाल आपका आता है। इसके साथ साथ आपको कह दिया जाता है कि चार, इसे आपको बोल दिया जाता है कि एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक तो आपका रिंग वाला जो सवाल होता है बहुत ज्यादा फेमस होता है, लैंग्वेज बेस्ड वाले सवाल। दूसरा आपको जिसमें भाग वगैरह किया जाता है ना, एलसीएम एचसीएफ निकाल कर किया जाता है, कह देगा कि वह कौन सी छोटी संख्या जिसको इतने से भाग करने पर इतना हो जाए ना, बड़ी सी बड़ी संख्या वाला, छोटी सी छोटी संख्या वाला सवाल आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद हमने जो कम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क की बात करेंगे तो एग्जाम में इसके आने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो 0 से 1 सवाल। ऐसे हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम की भी, तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इससे जो है 0 से 2 सवाल मैं बता दे रहा हूं। कभी हो सकता है एक भी सवाल ना आए, हो सकता है कि एक आ जाए। ऐसे एज एंड पार्टनरशिप की बात करेंगे तो इससे हो सकता है कि एक भी सवाल ना आए, हो सकता है कि एक सवाल आ जाए। तो अभी तक यहां से एक सवाल देखने को मिला है। सीआई एंड एसआई की बात करेंगे, इससे सवाल आते भी हैं और हो सकता है कि नहीं भी आए। ऐसे मिक्सचर एंड डेलीगेशन है, तो मिक्सचर एंड डेलीगेशन से 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते। इस बार भी यहां पर एक सवाल आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो आपके लो एवरेज टॉपिक्स हैं, यहां से एग्जाम में 0 से लेकर 2 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। या तो एक भी नहीं आएगा, या तो एक आएगा, या तो 2 आएगा। लेकिन हम इसकी बात करूंगा तो यहां पर आपके 2 से 4 सवाल, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ठीक है। बट इसके बाद यहाँ पे जो आपके टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर कवर कर लीजिए। विश्वास कीजिए सीसेट आपका 100% निकल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, 5 बजे, डेली 5 बजे मंडे टू फ्राइडे जो है हमारा सेशन होता है यूट्यूब पर। आप सभी लोग उसको जरूर अटेंड कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम सब कुछ वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ लास्ट में एक बार मैं फिर से एक टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हमने बनाए हैं। पिछली बार भी हमने टेस्ट सीरीज को बनाया था और वहां से लगभग सवाल देखने को एग्जाम में मिले थे। इस बार पूरी उम्मीद है कि टेस्ट सीरीज के बाहर एक भी सवाल को हम लोग जाने नहीं देंगे। इसमें हम लोग आपको यहाँ पे 40 टेस्ट जो है जीएस पेपर 1 में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको 10 टेस्ट यहाँ पे जीएस पेपर 2 यानी कि सीसेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, आपको टेस्ट सीरीज को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, आप डायरेक्ट पेपर देने चले गए, लेकिन वहां पर होता है क्या है कि आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और आपका पेपर जो है वहां पे गड़बड़ हो जाता है।
तो आपको पेपर से पहले पेपर को ज़रूर देना है। तो उसके लिए आप क्या करना है, हमारा ये जो टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको लॉन्च किया है आपके लिए, उसको आप ज़रूर खरीद लीजिए। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आप 9616063846 इस नंबर पे कॉल करके आप जो है टेस्ट सीरीज़ की बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कंसेप्ट अभी भी वीक है, आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर बैच के प्रोवाइड किया जाए और आप वहाँ से आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, तो आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको बैच प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी नंबर पे आप कॉल कीजिए और आप सारी समस्याओं को जो है हल प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। बाय।